हेलो एवरीवन। सेवर्स से इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द लॉन्ग मैक्रो साइकिल के बारे में। अगर आप भी स्टॉक मार्केट, गोल्ड या ग्लोबल इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं तो एक चीज़ आपने डेफिनेटली नोटिस की होगी। कभी मार्केट सडनली बूम कर रहा है, कभी इंटरेस्ट रेट रैपिड रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, कभी इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा रही है और कभी गोल्ड या सिल्वर या डॉलर सडनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या ये सब रैंडम हो रहा है? क्या मार्केट बस न्यूज़ के अकॉर्डिंग मूव कर रही है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी एक लॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल को फॉलो करती है। एक ऐसा साइकिल जो रफली 8 से 12 साल तक चलता है। और इस साइकिल की वजह से कभी स्टॉक मार्केट में बुल रन आ जाता है, कभी इन्फ्लेशन स्पाइक हो जाती है, कभी इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं और गोल्ड और डॉलर सेफ हेवन बन जाते हैं। अगर आप इस साइकिल को समझ गए तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इकॉनमी अभी किस फेस में है और मार्केट अपने नेक्स्ट मूव में क्या कर सकती है। और इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी अगर हम करंट ग्लोबल सिचुएशन को देखते हैं तो दुनिया में एक साथ बहुत सारे मैक्रो लेवल चेंजेस हो रहे हैं। अब इसमें जो चीज़ें हो रही हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं इकोनॉमी को, मार्केट को और कमोडिटीज़ को। सबसे पहला पॉइंट है ग्लोबल वॉर्स। आज दुनिया में अलग अलग रीजन्स में जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, जैसे कि ईरान वर्सेस इजराइल का वॉर और रशिया और यूक्रेन का वॉर। तो जब दुनिया में वॉर्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं तो ग्लोबल अनसर्टिनिटी भी बढ़ जाती है। और जब अनसर्टिनिटी बढ़ती है तो मार्केट्स जनरली वॉलेटाइल हो जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अभी इंडिया का जो रुपी है वो वीक हो रहा है और डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। रुपी अभी हिस्टोरिकली लो लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। इसका सिंपल रीज़न ये है कि गोल्ड के जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जो पैसा है वो सेफ और स्टेबल करेंसी में शिफ्ट कर रहे हैं। और ग्लोबल लेवल पर सबसे ट्रस्टेड जो करेंसी मानी जाती है वो है यूएस डॉलर। थर्ड फैक्टर, ऑयल। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं तो स्पेशली मिडल ईस्ट रीजन में तो सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल पे। ऑयल प्राइसेस राइज हो रहे हैं और इनके इंक्रीज होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री ऑयल पर डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट, यूएस बॉन्ड यील्ड्स। अभी यूनाइटेड स्टेट के ट्रेजरी यील्ड रिलेटिवली हाई लेवल पर है। हाई यील्ड का मतलब होता है कि इन्वेस्टर को बॉन्ड में बेटर रिटर्न मिल रहा है। इसी वजह से ग्लोबल कैपिटल यूएस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होने लग रही है। और जब हम कैपिटल यूएस में फ्लो कर रहे हैं तो नेचुरली यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब बात करें गोल्ड की तो नॉर्मली जब अनसर्टेनिटी बढ़ रही है मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे जो गोल्ड है वो 3 महीने से कंसोलिडेशन फेस में है। इसका एक मेजर रीज़न ये है कि स्ट्रॉन्ग जो डॉलर है और हाई बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी गोल्ड को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और अगर लास्ट पॉइंट की बात करें स्टॉक मार्केट, तो इन सभी अनसर्टिनिटी की वजह से लाइक वॉर्स, हाई इंटरेस्ट रेट्स और डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से निफ्टी जो है वो ऑलरेडी अपने हाई से 10% का करेक्शन दिखा चुका है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो अभी ग्लोबल इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स मैक्रो फेस में है, जहां जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इंटरेस्ट रेट, करेंसी मूवमेंट और कमोडिटीज सब एक दूसरे से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और इसी वजह से मार्केट अनसर्टिनिटी और वोलेटिलिटी में देखने को मिल रहा है। तो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटकम। तो इसी को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है लॉन्ग मैक्रो साइकिल। तो गाइस, लॉन्ग मैक्रो साइकिल के बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज का नाम होता है एक्सपेंशन फेज। अब एक्सपेंशन फेज ये जनरली किसी क्राइसिस या रिसेशन के बाद स्टार्ट होता है।
एग्जाम्पल के लिए जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था तो 2020 में ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो गई थी। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सेंट्रल बैंक ने एग्रेसिव पॉलिसीज अडॉप्ट की। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिए ऑलमोस्ट 4% के अराउंड, जो कि कोविड से पहले 5.15% थे। इसी के अलावा गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज का भी अनाउंसमेंट किया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 लाख करोड़ का पैकेज था। अब इससे हुआ क्या? इंटरेस्ट रेट लो हो गए, लोन्स चीप हो गए, बिजनेस और कंज्यूमर्स दोनों ने बोरोइंग स्टार्ट कर दी। रिजल्ट, इकोनॉमी एक्टिविटी इंक्रीज हुई और स्टॉक मार्केट में बुल रन देखने को मिला। इस फेज में जनरली गोल्ड ने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट्स में जैसे कि स्टॉक में ज़्यादा पैसा लगाते हैं। ऑल्दो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर, बट अगर आप यहाँ अकॉर्डिंग चार्ट में देखेंगे तो गोल्ड जहाँ विद इन रेंज में ही मूव कर रहा था, वहाँ पे आफ्टर कोविड क्रैश स्टॉक मार्केट में एक एक्सपेंशन फेज देखने को मिला, जिसमें कई जो स्टॉक्स थे वो डबल से ट्रिपल रिटर्न भी देके गए। तो दोस्तों सेकंड फेज पे चलते हैं। सेकंड फेज का नाम है इन्फ्लेशन बिल्डअप एंड मॉनेटरी टाइटनिंग फेज। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, और जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तब इन्फ्लेशन इंक्रीज होने लगती है। 2022 के अराउंड ग्लोबल इन्फ्लेशन स्पाइक हुआ। अब ये स्पाइक इसलिए हुआ क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल गया था तब, जिस वजह से क्रूड और कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस थे वो हाई हो गए थे, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। जिसमें हुआ ये कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाती है। बॉन्ड यील्ड्स और एफडी के जो रेट्स होते हैं वो भी इंक्रीज होने लगते हैं। साथ ही साथ इसमें डॉलर भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस फेज में स्टॉक मार्केट यूजुअली साइडवेज या वोलेटाइल हो जाता है, ऑल्दो इट्स डिपेंड्स different types of other scenarios also, but these are the major geopolitical events which happen in 2022. तो अब आते हैं फेज 3 पर, फाइनेंशियल स्ट्रेस और रिसेशन फेज। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत टाइम तक हाई रहते हैं और इकोनॉमी पर इसका जो प्रेशर है वो बिल्डअप होने लगता है, तो कंपनीज के लिए लोन को रीपे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और बिजनेस एक्सपेंशन स्लो हो जाता है। यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा होता है वो भी इंक्रीज होने लगता है। इसी स्टेज को कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस फेज। इन फेज में इन्वेस्टर रिस्क एसेट से पैसा निकाल के सेफ एसेट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे कि गोल्ड और डॉलर, क्योंकि अनसर्टिनिटी के टाइम में लोग अपना जो कैपिटल है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट फेज इज फेज 4, मॉनेटरी ईजिंग फेज। ये लास्ट साइकिल होता है जब रिसेशन का रिस्क ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तब सेंट्रल बैंक को अपनी पॉलिसी ना चाहते हुए भी चेंज करनी पड़ती है। सेंट्रल बैंक जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करने स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें सिस्टम में जो लिक्विडिटी होती है वो इंजेक्ट की जाती है अलग अलग स्टिमुलस पैकेज देके, पीएलआई इंसेंटिव स्कीम चला के। लोन फिर से चीप होने लगते हैं, बिजनेस फिर से एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं और इकोनॉमी ग्रेजुअली रिकवर करने लग जाती है। इस फेज में बॉन्ड के जो यील्ड्स होते हैं वो गिरने लग जाते हैं और एफडी रेट्स भी बहुत कम हो जाते हैं, और सेविंग अकाउंट्स में जो आपको इंटरेस्ट आता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और गोल्ड फिर से अट्रैक्टिव हो जाता है क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाती है। अगर करंट सिचुएशन को देखें तो कई एनालिस्ट का मानना है कि लेट टाइटनिंग सिचुएशन और अर्ली फाइनेंशियल स्ट्रेस फेज के आसपास है। इसी वजह से जो गोल्ड मार्केट में वोलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट में। तो गाइस, अगर आप मार्केट्स को डीपली समझना चाहते हैं तो सिर्फ डेली न्यूज़ को फॉलो करना इनफ नहीं रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, गोल्ड और स्टॉक मार्केट या डॉलर, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब आप समझने जाते हो
कि इकोनॉमिक साइकिल किस फेज में है, तब आपको मार्केट के नेक्स्ट मूव को समझने में ईजी हो जाता है। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।